नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मुकेश नौखवाल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने चैप्टर 12 जो कि है वर्तों से संबंधित है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें अपने वर्त के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इस चैप्टर में जब अपने 12.1 शुरू करते हैं तो इसमें दो फॉर्मूले काम आते हैं। मान लो ये कोई वर्त है और इसकी त्रिज्या है r, तो इसमें दो फॉर्मूले पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना और जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा पढ़ेंगे वर्त की परिधि। वर्त की परिधि का होता है 2 पाई आर और यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22/7। जैसे 12.1 में अपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। इस प्रश्न में दिया है दो वर्त है जिनकी त्रिज्या दी है। तो यदि मैं इस क्वेश्चन को करूं तो मैं ऐसे शुरू करूंगा प्रश्न को। जैसे प्रश्न में जो दिया है उसको पहले लिखूंगा। जैसे दिया है दो वर्त है तो मैं इसे मान लेता हूं कि जो प्रथम वर्त की जो त्रिज्या है उसको मैं लिखूंगा प्रथम वर्त की त्रिज्या। उसको मैं r1 प्लेट कर लूँगा, r1 मान लूँगा। तो प्रथम वर्त की त्रिज्या है वो दी है 19 सेमी। और जो दूसरा वर्त है दूसरे वर्त की त्रिज्या, और दूसरे वर्त की त्रिज्या को मैं मान लूँगा r2 और दूसरे वर्त की त्रिज्या है 9 सेमी। अब अपने दोनों वर्त की त्रिज्या जो दी थी वो अपने लिख ली। इसमें बोला है कि दो वर्तों की त्रिज्या 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि प्रश्न में दिया है कि तीसरे वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और उस तीसरे वर्त की जो परिधि है वो इन दोनों की जो परिधियों का जो योग है उनके क्या है, बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा प्रश्नानुसार। यानी कि प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है कि जो नए वर्त की परिधि है, नए वर्त की परिधि वो इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि प्रथम वर्त की परिधि प्लस दूसरे वर्त की परिधि। और अपने को पता है कि परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो नए वर्त की परिधि है और जो नया वर्त है उसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल R लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। माना नए वर्त की त्रिज्या हो जाएगी R। तो यहाँ पे मैं वर्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो ये वाला फॉर्मूला नए वर्त के लिए लगाऊंगा तो 2 का 2 पाई का पाई, लेकिन इसकी त्रिज्या है वो मैंने मानी है कैपिटल R। तो R की जगह पे आ गया R। प्रथम वर्त की परिधि तो ये 2 पाई का 2 पाई आएगा। इसकी जो परिधि है प्रथम जो वर्त है उसकी त्रिज्या R1 है तो यहाँ पे आया R1 और यहाँ पे 2 पाई दूसरे वर्त की जो त्रिज्या है वो R2 है। अब देखो यहाँ से 2 पाई R, इन सब में देखो 2 पाई इसमें 2 पाई इसमें, तो 2 पाई आ गया कॉमन। तो यहाँ पे रह गया R1 और ये प्लस का R2। 2 पाई से हो गया 2 पाई कैंसिल। R बराबर R1 है 19 सेमी और R2 है 9 सेमी। इनको जोड़ा 19 और 9 हो गया 28 सेमी। ये जो R है ये नए वर्त की त्रिज्या थी, मानी हुई थी। तो ये नए वर्त की त्रिज्या आ गई, नए वर्त की त्रिज्या आ गई 28 सेमी आ गई। और अपने को नए वर्त की त्रिज्या ही ज्ञात करनी थी। ये क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है। नए वर्त की त्रिज्या कैपिटल R मानी हुई थी तो कैपिटल R बराबर 28 सेमी। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है दो वर्त है, सेम इसी क्वेश्चन की तरह दो वर्त दिया है। तो उसमें इनकी त्रिज्या 8 सेमी और 6 सेमी दिया है। मैं वैसे ही मान लेता हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। तो मैं लगाऊंगा हल 2। मैंने लिखा माना प्रथम वर्त की त्रिज्या
कैपिटल R1 लेट कर लिया, ये आया 8 सेमी, और दूसरे वर्त की त्रिज्या को R2 माना, तो ये दिया है 6 सेमी। इसने दिया है कि उस वर्त की त्रिज्या, उस वर्त मतलब एक नए वर्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ, माना नए जो वर्त की जो त्रिज्या है, नए वर्त की त्रिज्या वो मैं कैपिटल R मान लेता हूँ, वो मैंने कैपिटल R मान ली। अब की बार दिया है कि उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के, यानी कि ये जो त्रिज्याओं के दो वर्त दिए हैं इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। किसका? नए वर्त का क्षेत्रफल। मैं लिखता हूँ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है जैसे प्रश्न ने बोला है कि जो नए वर्त का क्षेत्रफल है, वो बराबर है इन दोनों के क्षेत्रफल के, यानी कि प्रथम वर्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्त का क्षेत्रफल, इन दोनों के बराबर है। और अपने को पता है कि वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर है और नए वर्त की त्रिज्या है कैपिटल आर, तो मैं पाई आर स्क्वायर लगाऊंगा तो ये पाई आर स्क्वायर का मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर। इधर हुआ प्रथम वर्त का क्षेत्रफल, यानी प्रथम की त्रिज्या R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब देखो ये आया पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, तो ये आया R1 का स्क्वायर, ये आया R2 का स्क्वायर। अब पाई से पाई को कर दिया कैंसिल, तो ये आया R स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर, ये आया R2 का स्क्वायर। ये R स्क्वायर बराबर R1 दिया है 8 सेमी, तो ये R1 की जगह पे लिखा 8, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। R2 दिया 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये आया R स्क्वायर। 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना, तो 8 का स्क्वायर हुआ 64, 6 का स्क्वायर हुआ 36। ये R स्क्वायर 64 और 36 हो गया 100, और ये R स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये आया 100, जब मैं R ये स्क्वायर इधर लेके जाऊँगा तो ये 100 है, ये स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल में चला जाएगा, और जब ये वर्गमूल में जाता है तो यहाँ पे दो साइन आते हैं, एक प्लस आता है एक माइनस। लेकिन अपनी ज्ञात करें त्रिज्या, और त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। तब अपने यहाँ पे ओनली पॉजिटिव साइन लिया, यानी कि कोई साइन नहीं लगाया, इसका मतलब पॉजिटिव। अब 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर अंदर 100 होता है, तो 100 का वर्गमूल हो गया 10, यानी कि नए वर्त की जो त्रिज्या है वो आ गई 10 सेमी। और इस क्वेश्चन में अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी थी, दोनों प्रश्नों में त्रिज्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, इस वीडियो में बस 2 ही प्रश्न करेंगे।